सोचिए, जिस घर को कभी सचिन और साइली ने अपना परिवार और अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना समझा था, उसी घर को क्या अब उन्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? क्या पंखुड़ी के साथ हो रहे लगातार बर्ताव ने सचिन के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया है? और क्या आने वाले एपिसोड में सचिन पूरे देशमुख परिवार के सामने ऐसा फैसला लेने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी? जी हाँ, उड़ने की आशा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है जहां परिवार के रिश्ते, भावनाएं और पुराने मतभेद एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचिन और साइली एक बार फिर देशमुख हाउस को छोड़कर गणपतिपुले वापस चले जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा असर परेश भाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने बेटे सचिन को रोकना होगा और दूसरी तरफ अपने ही घर में बढ़ रही कड़वाहट का सामना करना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में असली चौंकाने वाला ट्विस्ट पंखुड़ी से जुड़ा है। एक छोटी सी बच्ची के खिलाफ लगाया जाने वाला आरोप पूरे परिवार को हिलाकर रख सकता है। तो आखिर क्या होने वाला है? क्यों सचिन अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा? और क्या रोशनी और रेणुका की वजह से देशमुख परिवार एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? आज की इस खास कहानी में हम आपको इसी पूरे आने वाले ट्रैक के बारे में विस्तार से बताएंगे। स्टार प्लस के पसंदीदा धारावाहिक उड़ने की आशा में देशमुख हाउस का ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार में कभी खुशी का माहौल दिखाई देता है तो अगले ही पल कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जिससे पूरे घर का माहौल तनाव में बदल जाता है। हाल ही में साइली के जन्मदिन के मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जन्मदिन का दिन साइली के लिए बेहद खास था। परिवार के लोगों ने उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे देशमुख परिवार अपने सारे पुराने मतभेद भूलकर एक साथ खुशियां मना रहा है। परेश भाव ने साइली को प्यार से गहना दिया, वहीं पंखुड़ी और लक्ष्य ने अपनी मां के लिए बेहद प्यारे कार्ड बनाए। उस समय साइली के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इस परिवार के अंदर कई ऐसी भावनाएं और नाराजगियां हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों को कमजोर कर रही हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी रेणुका के मन में है। रेणुका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि परेश भाव लगातार साइली को परिवार की जिम्मेदारियों में महत्व दे रहे हैं। रेणुका के मन में ये भावना बढ़ती जा रही है कि साइली धीरे धीरे घर में अपनी जगह मजबूत कर रही है और परेश भाव का भरोसा भी उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी रेणुका साइली को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ रोशनी भी लगातार रेणुका के कान भरती रहती है। रोशनी की कोशिश यही है कि किसी तरह साइली और सचिन को परिवार से अलग किया जाए और घर के फैसलों पर उसका और तेजस का प्रभाव बढ़े। लेकिन अपनी इस कोशिश में रोशनी कई बार ऐसी चालें चल रही है जिनका सीधा असर मासूम बच्चों पर पड़ रहा है। हालात तब और ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब रोशनी के बेटे लक्ष्य को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल से जुड़ा ये मामला पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन अपनी और तेजस की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय रोशनी इस पूरे मामले का दोष साइली पर डालने की कोशिश करती है। रोशनी चाहती है कि परिवार के सामने ऐसा माहौल बनाया जाए कि हर परेशानी की जड़ साइली और उसका परिवार ही है। रेणुका भी रोशनी की बातों में आ जाती है और धीरे धीरे उसका गुस्सा पंखुड़ी तक पहुंचने लगता है। यही वो मोड़ है जहां कहानी बेहद भावुक होने वाली है। एक छोटू बच्ची पंखुड़ी जो पहले से ही घर के तनाव को महसूस कर रही है, उसे बार बार डांटा जाता है। रेणुका पंखुड़ी को कड़े शब्दों में समझाने लगती है और यहाँ तक कह देती है कि साइली को अपनी बेटी को अपनी हद में रहना सिखाना चाहिए। एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुखद पल क्या हो सकता है कि उसकी मासूम बेटी को बिना उसकी गलती के डांटा जाए और उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाए। साइली अंदर से टूटने लगती है, लेकिन वो परेश भाव के सम्मान और परिवार को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ सहती रहती है। वो हर बार यही सोचती है कि शायद समय के साथ हालात बदल जाएंगे, शायद परिवार के लोग उसकी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होने वाली है। सबसे बड़ा असर सचिन पर पड़ता है। सचिन अपनी बेटी पंखुड़ी की आंखों में आंसू देखता है और उसके अंदर का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। सचिन हमेशा से अपनी बेबाकी और साफ साफ बोलने के लिए जाना जाता है। वो गलत बात को गलत कहने से कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन अपने पिता परेश भाव की सेहत और सम्मान की वजह से वो अब तक कई बातों को नजरअंदाज करता आया है। उसने कई बार अपने गुस्से को दबाया, कई बार जवाब देने के बावजूद चुप रह गया और कई बार सिर्फ इसलिए पीछे हट गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पिता को दुख पहुंचे। लेकिन अब मामला सिर्फ सचिन और साइली का नहीं है, अब बात उसकी बेटी पंखुड़ी की है। जब एक पिता अपनी बच्ची को मानसिक तनाव में देखता है तो उसके लिए किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी अपनी बेटी की खुशी और सुरक्षा हो जाती है। सचिन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पंखुड़ी के खिलाफ अगर रेणुका की तरफ से कोई बड़ा आरोप लगाया जाता है तो सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आने वाले ट्रैक में रेणुका पंखुड़ी को लेकर एक ऐसा झूठा इल्जाम लगाने वाली है जो पूरे परिवार के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। ये आरोप सिर्फ एक बच्ची पर नहीं होगा, बल्कि इसका असर सीधे सचिन और साइली के रिश्ते पर भी पड़ेगा। सचिन इस बार चुप बैठने वाला नहीं है। दूसरी तरफ साइली भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। एक तरफ परेश भाव का प्यार और भरोसा है तो दूसरी तरफ रेणुका और रोशनी के लगातार ताने और साजिशें हैं। साइली ने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की है। उसने कभी नहीं चाहा कि उसकी वजह से परिवार टूटे, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी पंखुड़ी है। वो समझने लगी है कि जिस घर में उसकी बेटी को बार बार अपमानित किया जा रहा है, वहां रहना उसके मानसिक विकास के लिए सही नहीं है। यही वजह है कि जब सचिन कोई बड़ा फैसला लेगा तो इस बार साइली उसका विरोध करने के बजाय उसके साथ खड़ी दिखाई दे सकती है। अब कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ यहीं से शुरू होगा। सचिन पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करेगा। घर के सभी सदस्य उसके सामने मौजूद होंगे। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होगा और हर किसी को महसूस होगा कि सचिन के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। सचिन शायद पहली बार बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के अपने मन की बात सबके सामने रखेगा। वो साफ शब्दों में कहेगा कि उसकी पत्नी साइली और उसकी बेटी पंखुड़ी को ऐसे माहौल में एक पल भी नहीं रखा जा सकता जहां उन्हें बार बार अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। रेणुका और तेजस शायद सचिन को समझाने या उसके फैसले पर सवाल
सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार सचिन पीछे हटने वाला नहीं होगा। सचिन के लिए अब ये फैसला सिर्फ गुस्से का फैसला नहीं होगा, बल्कि अपनी पत्नी और बेटी की जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला होगा। वो ऐलान कर सकता है कि अगर देशमुख हाउस में उसकी बेटी को सम्मान और सुकून नहीं मिल सकता तो उसे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर सामने आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। सचिन देशमुख हाउस छोड़कर वापस गणपतिपुले जाने का फैसला कर सकता है। ये खबर सुनते ही परेश भाव के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस बेटे को उन्होंने अपने पास रखने की उम्मीद की थी, वही बेटा अब हमेशा के लिए घर छोड़ने की बात करेगा। परेश भाव सचिन को रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। वो सचिन से भावनात्मक रूप से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि परिवार को इस तरह छोड़कर जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन सचिन इस बार अपनी बात पर अडिग रहेगा। उसके लिए सबसे जरूरी उसकी बेटी पंखुड़ी होगी। साइली भी सचिन के फैसले को समझेगी। उसके लिए भी देशमुख हाउस छोड़ना आसान नहीं होगा। इस घर से उसकी कई यादें जुड़ी हैं। परेश भाव ने उसे हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेटी की आंखों में डर और आंसू देखकर कोई भी माँ ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकती। इसलिए साइली शायद पहली बार सचिन के इस फैसले का पूरी तरह समर्थन करेगी। वो समझ जाएगी कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए उनसे थोड़ी दूरी बनाना जरूरी होता है। अगर सचिन और साइली गणपतिपुले वापस जाते हैं तो वहां से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। मुंबई के बड़े घर और लगातार चलने वाले विवादों से दूर सचिन एक बार फिर अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेगा। साइली भी अपने फूलों से जुड़े हुनर को फिर से अपनी ताकत बनाएगी। वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगी और अपने परिवार के लिए एक शांत और खुशहाल माहौल तैयार करना चाहेगी। पंखुड़ी के लिए भी गणपतिपुले का माहौल एक नई शुरुआत जैसा होगा। उसे शायद पहली बार ऐसा महसूस होगा कि वो बिना किसी डर और तनाव के अपनी जिंदगी जी सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के देशमुख हाउस में सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा रोशनी और तेजस ने सोचा है। शायद रोशनी को लग रहा हो कि सचिन और साइली के चले जाने के बाद घर में उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तेजस भी शायद ये सोच रहा हो कि अब कोई उसके रास्ते में खड़ा नहीं होगा। लेकिन सचिन के जाने के बाद परेश भाव के दिल में जो खालीपन पैदा होगा वो पूरे परिवार को महसूस होगा। घर में पहले जैसी रौनक नहीं रहेगी। जिन रिश्तों को लेकर परेश भाव हमेशा खुश होते थे, वही रिश्ते उनके लिए चिंता का कारण बन जाएंगे। धीरे धीरे परेश भाव को भी एहसास हो सकता है कि घर के अंदर बढ़ती कड़वाहट को उन्होंने समय रहते रोकने की कोशिश नहीं की। रेणुका और रोशनी की बातों में आकर जो माहौल बना, उसका सबसे बड़ा नुकसान आखिरकार परिवार को ही हुआ। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि एक बार सचिन ने घर छोड़ दिया तो उसे वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि गणपतिपुले जाने के बाद क्या सचिन और साइली सच में अतीत को पीछे छोड़ पाएंगे? क्या लक्ष्य से जुड़ा सच उनके नए जीवन में फिर से तूफान लेकर आएगा? क्या रोशनी की कोई नई चाल सचिन और साइली की जिंदगी को दोबारा प्रभावित करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंखुड़ी के खिलाफ लगाया गया झूठा आरोप कभी सच के सामने टिक पाएगा? क्योंकि जब किसी परिवार में एक बच्ची के आत्मसम्मान की बात आती है तो सचिन जैसा पिता शायद किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। आने वाले एपिसोड में सचिन का ये फैसला देशमुख परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाला है। एक तरफ पिता का प्यार होगा, दूसरी तरफ पत्नी और बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, और बीच में होगा वो घर जिसे सचिन ने कभी अपना समझा था। क्या सचिन सच में देशमुख हाउस को हमेशा के लिए छोड़ देगा, या आखिरी समय पर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो इस फैसले को बदल देगा? क्या परेश भाव अपने बेटे को रोक पाएंगे? क्या रेणुका और रोशनी को अपनी गलतियों का एहसास होगा? और क्या साइली और सचिन गणपतिपुले में एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे? उड़ने की आशा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला आने वाले कई एपिसोड की दिशा बदल सकता है। सचिन और साइली का देशमुख हाउस छोड़ना सिर्फ एक घर बदलने की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये पूरे परिवार के रिश्तों की नई शुरुआत हो सकती है। जहां एक तरफ सचिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी बनाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ देशमुख हाउस में पुराने रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सचिन का ये कठोर फैसला आखिरकार परिवार को तोड़ता है या फिर सभी को अपनी गलतियों का एहसास कराकर रिश्तों को दोबारा जोड़ने का रास्ता खोलता है। तो आने वाले एपिसोड में क्या सचिन और साइली सच में देशमुख हाउस छोड़कर गणपतिपुले चले जाएंगे? क्या पंखुड़ी के खिलाफ लगाया गया आरोप इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बनेगा? और क्या परेश भाव अपने बेटे और बहू को रोक पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में बेहद दिलचस्प तरीके से सामने आ सकते हैं। उड़ने की आशा से जुड़ी हर नई खबर, हर बड़ा ट्विस्ट और आने वाले एपिसोड की ऐसी ही खास अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।